हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 3 ऑफ एस्फिक्सियल डेथ्स पार्ट 2। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हाइड्रोक्यूशन, सेकेंडरी ड्राउनिंग, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में मेनली 4 पॉइंट्स हैं: कैडावेरिक स्पाज्म, फ्रॉथ, क्यूटिस एंसेरिना, वॉशर्स वुमेन्स हैंड। नाउ लेट्स स्टार्ट हाइड्रोक्यूशन। What is hydrocution? हाइड्रोक्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज इमर्सन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन ठंडे पानी में गिरता है, वो कितना ठंडा है ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस देन बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एंग्जाइटी होगी उस पर्सन की, उसकी जो इमोशनल स्टेट है वो एंग्शियस हो जाएगी, और जो वाटर है वो ईयर ड्रम में जाएगा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इपीगैस्ट्रियम पे। इसमें कैसे पर्सन डाइविंग कर रहा है, डक डाइविंग हो रही है, मींस उसके जो फीट हैं वो सबसे पहले टच कर रहे हैं वाटर को। इसको हम डक डाइविंग बोल रहे हैं। यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डक डाइविंग के कारण स्टिमुलेशन होगा वेगस नर्व का। अब वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा, उससे क्या होगा, वेगल इनहिबिशन होगा हार्ट का। वेगल इनहिबिशन होगा हार्ट का तो ब्रेडिकार्डिया होगा, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होगा और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। यह है हाइड्रोक्यूशन। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी ड्राउनिंग? सेकेंडरी ड्राउनिंग को हम पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम भी बोलते हैं या फिर नियर ड्राउनिंग। मतलब उस पर्सन को हमने डूबने से तो बचा लिया है, बट जो वाटर एंटर हो गया है लंग्स में, उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण उस पर्सन की डेथ हो गई है। वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? फर्स्ट इज HIE। HIE क्या होता है? हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंकेफेलोपैथी। Second one is metabolic acidosis. Third is electrolyte imbalance. Fourth is aspiration pneumonia. यह है सेकेंडरी ड्राउनिंग। वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि डेथ ड्राउनिंग के कारण नहीं हुई, बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुई है। अब हम देखेंगे पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स इन ड्राउनिंग। जो ड्राउनिंग है वो एंटीमॉर्टम भी हो सकती है और पोस्टमार्टम भी हो सकती है। मींस जो पर्सन डूब रहा है वो या तो वो ज़िंदा है उस टाइम पे, या फिर उसकी डेथ के बाद हमने उसको पानी में डाला है। इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मीन्स हमको सारे कॉजेस को एक्सक्लूड करके मेन रीज़न पता करना है डेथ का। नाउ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी। जो फ्लोटेशन है बॉडी का वो टाइम पे डिपेंड करता है। कैसा टाइम है? अगर समर सीज़न है तो सिर्फ 1 दिन में ही बॉडी फ्लोट करने लगेगी। अगर विंटर सीज़न है तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब हम देखेंगे ऑटोप्सी फाइंडिंग्स। फर्स्ट वन इज़ कैडावेरिक स्पाज्म। इसमें क्या होता है, जब कोई भी पर्सन डूब रहा है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा कि कैसे ना कैसे उसको कुछ मिल जाए जिसको पकड़ के वो पानी के ऊपर आ जाए। तो वो अपने हैंड मूव करेगा, फिंगर्स मूव करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो ग्रास है आसपास की और जो भी मड है वो उसकी हैंड्स में, मीन्स उसकी मुट्ठी में बंद हो जाएंगी। अब वो पर्सन की तो डेथ हो गई है, जिसके कारण जो मसल्स है वो रिजिड होंगी, कैडावेरिक स्पाज्म होगा, तो जो ग्रास और मड है वो उसकी मुट्ठी में रह गई। ये हमको किस चीज़ का सजेस्ट कर रही है? ये सजेस्ट कर रही है कि वो पर्सन पानी के अंदर ज़िंदा था, उसके बाद में उसकी डेथ हुई है। तो हम इसको बोलेंगे एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। ये यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये हैंड है और ये मुट्ठी के अंदर यहाँ पे ग्रास दिख रही है और मड दिख रहा है, मतलब ये एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का केस है। सेकेंड इज़ फ्रॉथ इन नॉस्ट्रिल और माउथ। ये हम फिगर से देख के समझते हैं। ये फ्रॉथ दिख रहा है, ये कैसा है? फाइन है, टेनेशियस है। टेनेशियस मीन्स म्यूकॉइड है, इसमें म्यूकस होगा। कॉपियस है, काफ़ी अमाउंट में है, और परसिस्टेंट, लगातार आता रहेगा। इवन आफ्टर वाइपिंग, हम उसको पोंछेंगे तब भी फ्रॉथ आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? कि ये फ्रॉथ है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नहीं आ रहा है, ये लंग्स से आ रहा है। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। वाटर एंटर करा एयरवेज में, वाटर एंटर करेगा तो जो इपीथीलियम है एयरवे की, उसको इरिटेट करेगा, जिसके कारण म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। फ्रॉथ बना कैसे? फ्रॉथ 4 चीज़ों का मिक्सचर है। क्या क्या? वाटर, म्यूकस, एयर और सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट हमको पता है एल्वेलाई के अंदर होता है। इन चारों चीज़ों का मिक्सचर है फ्रॉथ। बट ये बनेगा, सिर्फ मिल के नहीं बनेगा,
इसके लिए एक प्रोसेस ज़रूरी है, चर्निंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चर्निंग। एयर नहीं आ रही है बिल्कुल, जो पर्सन है वो स्ट्रगल करेगा रेस्पायर करने के लिए, वो वायलेंटली रेस्पिरेटरी स्ट्रगल करेगा, जिसके कारण चर्निंग मूवमेंट्स होंगे, और उन मूवमेंट्स के कारण वाटर, म्यूकस, एयर और सरफेक्टेंट मिलके फ्रॉथ बनाएंगे। ये भी किसको सजेस्ट कर रहा है? एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है वो स्ट्रगल कर रहा है रेस्पायरेशन के लिए। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है या फिर पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग है। फ्रॉथ हमको किस किस चीज़ में नहीं दिखेगा? फ्रॉथ हमको नहीं दिखेगा ड्राई ड्राउनिंग में। ड्राई ड्राउनिंग क्या होती है कि वाटर एंटर करा ही नहीं लंग्स में। या फिर हाइड्रोक्यूशन में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्यूशन में डेथ कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। थर्ड वन इज अनकॉन्शियस पर्सन। अगर वो पर्सन जिंदा है लेकिन वो अनकॉन्शियस था तो उसने स्ट्रगल करी नहीं, रेस्पिरेटरी स्ट्रगल करी नहीं, तो फ्रॉथ बनेगा नहीं। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। थर्ड इज क्यूटिस एंसेरिना। क्यूटिस एंसेरिना को हम गूस फ्लैश भी बोलते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है। क्यों? क्योंकि डेथ के बाद सारी मसल्स में रिगर मोर्टिस तो आता है, ऐसे ही इसमें भी जो हमारी इरेक्टर पिलाई मसल है उसमें स्पाजम होगा और हमें एयर इरेक्ट दिखेंगे, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग हुई। ये पिक्चर में दिख रहा है, ये हेयर्स हैं, ये इरेक्ट पोजिशन में है। फोर्थ वन इज वॉशर वुमेन सेंड। वॉशर वुमेन सेंड हम पहले इसका फिगर देखेंगे। ये स्किन दिख रही है कैसी मैसेरेटेड सी हो गई है। तो इसमें क्या होता है? मैसेरेशन ऑफ हैंड, स्किन ऑफ हैंड्स एंड फीट। क्यों? ड्यू टू इम्बाइवेशन ऑफ वाटर इनटू स्किन लेयर्स। जो वाटर है वो इम्बाइब कर गया है स्किन लेयर्स में, जिसके कारण मैसरेशन हो गया है स्किन का। ये भी नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है। ऑब्वियसली कुछ टाइम तक अगर जो भी बॉडी है या बॉडी का पार्ट है वो वाटर में रहेगा तो वाटर इम्बाइब करेगा स्किन में और मैसरेशन तो होगा ही। तो ये नहीं बता पाएगा कि एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग हुई है, पोस्टमार्टम ड्राउनिंग हुई है। बट हाँ, हम इससे क्या पता लगा सकते हैं? टाइम सिंस इमर्शन पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्टेज में जो स्किन है उसकी रिंकलिंग होती है, दैट इज़ रिंकलिंग ऑफ स्किन। इसको कितना टाइम लगता है? 3 to 4 आवर्स। उसके बाद पीलिंग होती है, पीलिंग ऑफ क्यूटिकल, जिसको 12 आवर्स लगते हैं। फिर ब्लीचिंग होती है जिसको भी 12 आवर्स लगते हैं। फिर सॉडनिंग होती है, मीन्स सॉफ्ट और स्वेलन दिखने लगता है, जिसको 24 आवर्स लगते हैं। ये मैसरेशन कैसे स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है विथ फिंगर्स। सबसे पहले फिंगर्स में होगा, फिर पाम में, फिर बैक ऑफ हैंड और फिर सोल। और अगर वार्म वाटर में है बॉडी तो वार्म वाटर में ज़्यादा मैसरेशन होता है। ये होता है वॉशर वुमेन्स फीट। हमने ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में मेनली कौन से 4 पॉइंट देखे हैं? हमने सबसे पहले देखा है कैडेवरिक स्पाज्म, देन फ्रॉथ इन नॉस्ट्रल एंड माउथ। ये दोनों सजेस्टिव हैं किसके? एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग के। थर्ड हमने देखा क्यूटिस एंसेरिना, ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है। फोर्थ वन इज वॉशर वुमेन सेंड, ये भी नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।